नमस्कार, डायल 100। हेलो, वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम। वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। जबरदस्ती? क्या करती? मैडम कहाँ से बोल रहे हो आप? मेरी बेटी को बचा लो। हेलो वो इधर आ रहा है सर। मैडम मैडम आप वो उसे घबराइए मार मत। डालेगा सर। सर ये बताएं कि जो शैतान मूवी है आपको कुछ लॉजिक लगा उसमें? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वो इलॉजिकल मूवी की तरह लगी। एट द एंड उसमें कुछ लॉजिक लगा मुझे। एट द एंड लगा कि हाँ पैसा वसूल हुआ है। अदरवाइज स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही थी बहुत देर तक मूवी। आपको लगा कि जो उन्होंने रोने की जो एक्टिंग करी है अजय देवगन और उनकी वाइफ ने, मेरी बेटी को आजाद करेगा कि नहीं? वो एक्चुअली में लगी कि हाँ एक्चुअल एक्टिंग है? वो रियलिस्टिक तो कम लगी बट ऑब्वियसली वो एक्टिंग ही लगी क्योंकि हाँ दे आर एक्टिंग ओनली। उसमें बस बेबसी बहुत दिखाई गई है, लाचारी दिखाई गई है। वन साइडेड मूवी रही पूरे टाइम। तो एट द एंड ही जाके कुछ हुआ है। अदरवाइज पूरे टाइम वन साइडेड मूवी रही जो उसी की एक्टिंग एक्टिंग को ज्यादातर मैटर इंपॉर्टेंस देती है। तो मूवी देखने के बाद आपको लगा कि आर माधवन एज अ विलन उस मूवी में बिल्कुल फिट हो रहा है? तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ? ऑब्वियसली उसने उसका जॉब अच्छी तरह से किया है तो मैं तो यही कहूंगा कि वो फिट हो गया। भले फिट वो होना था या नहीं होना था, उससे बेटर ऑप्शन हो सकते थे। मैं कह सकता हूँ संजय दत्त वो द ग्रेट ऑप्शन थे, बट उसने उसका पार्ट बहुत अच्छे से किया तो आई एम सेटिस्फाइड विद हिज एक्टिंग। और जो उसमें बच्चे का रोल है, क्या वो थोड़ा सा कॉमेडी बताया है, तो वो कैसा रहा रोल? मुझे एक्चुअली उसमें बच्चों का रोल और बच्चों के लिए जो उन्होंने बताया है, बच्चों का रिलेशन जो फैमिली के साथ बताया वो बहुत नेगेटिव लगा। मुझे लगता है ऐसी एक्टिंग या ऐसा बिहेवियर या ऐसा कल्चर लाना सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, जहाँ पे एक बेटा अपने बाप को नाम से बुला रहा है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत नेगेटिव लगी है। बेटी को इतनी फ्रीडम दे देना, इवन उस मूवी में भी इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है उसके, तो वो बात मुझे उसकी बिल्कुल सही लगी कि ज़्यादा छूट दे रखी, दैट्स नॉट गुड। तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी कभी फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फैमिली देख सके तो उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ऐसी मूवीज दिखानी चाहिए। अदरवाइज मैसेज वाज गुड कि हमें जो स्ट्रेंजर्स है उनको इस तरह से अवॉइड करना चाहिए, कितनी बाउंडेशन रखनी चाहिए, उनको ज्वाइन करते टाइम पे उनके बारे में जानना चाहिए, कुछ भी चीज़ें वो अच्छे मैसेजेस हैं। बट जो फैमिली इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव गया। अच्छा, जैसे वो चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते मेरा फोन का बैटरी कॉन्क ऑफ कर गया। 10-15 मिनट का सवाल है, चार्ज होते ही मैं चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं चार्ज लेकर हैं जिसकी वजह से वो वशीकरण कर पाता है। तो इस मूवी से क्या सीखने को मिलता है एज अ पेरेंट? एज अ पेरेंट और एज अ इवन सबको एक बात सीख जरूर ले लेनी चाहिए कि किसी के भी कोई भी अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है तो हमें जहाँ तक वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक कि हमें सामने वाले पर पूरी तरह से ट्रस्ट ना हो। उसमें देखा नहीं आपने मूवी में कैसे लपक के लड़की वो लड्डू खा गई और उसके बाद ये पूरी मूवी बन गई। तो मुझे लगता है इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना तो आपको चाहिए। लगता है इज इट पॉसिबल कि बस जरा सा खाया और वशीकरण पूरा हो गया? इज इट पॉसिबल? एक्चुअली इस फील्ड में मेरी नॉलेज ज़्यादा डेप्थ नहीं है क्योंकि हम साइंटिफिकली इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करते भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि काला जादू होता है तो ऑब्वियसली होता होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती है। हाँ, इवन साइंटिफिकली भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपको किसी भी तरह से सोचने समझने की शक्ति को कम कर देती है, तो वो चीज़ें भी मिला के दी जा सकती है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी की दी हुई चीज़ को जहाँ तक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए खाना। हम तो ये कहते हैं बाहर का खाना ही नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम वो क्या डाल रहा है हमें नहीं पता। तो उसी तरह से किसी की दी हुई चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। और वो हर हर मूवीज में ये होता है कि ज्यादा मारा पीट होती है। इस मूवी में अजय देवगन डायरेक्ट उसकी जवान को काट देता है, मुझे इस तो मूवी ये में लॉजिक अजय देवगन से ज्यादा एक्शन तो उसकी वाइफ का लगा। वो ज्यादा पावरफुल मुझे ये लगा कि वो ज्यादा पावरफुल है, उसने जितना अच्छा इम्पैक्ट दिया उड़ उड़ के बिल्कुल आपने कि उसने बोला भी था कि किस तरह से कुंफू असल की तरह उन्होंने फाइटिंग दिखाई, वो अच्छा लगा, एफर्ट दिखा। और अच्छा भी है, इतना तो वॉरियर होना भी चाहिए। अगर बच्चों के लिए बात आ जाती तो कितने हर माँ सबसे खतरनाक योद्धा बन जाती, तो उसने वो चीज को प्रूव भी किया काफी हद तक। बाकी मूवी में जो देखा जाए ना कि वो एक्शन लगा ही नहीं जो होना चाहिए था, उस तरह का एक्शन लगा ही नहीं, रियलिस्टिक एक्शन लगा जैसे नेचुरली मारपीट होती है वैसा ही था। अच्छा, उसमें इस मूवी में एक सीन होता है जिसमें लड़की एक लड़के के साथ तो पहले जाती है, फिर दूसरे के साथ जाती है और उसका पेरेंट उस चीजों को देख लेता है और वह बहुत नॉर्मल लेता है। तो मैं ये वो कह कैसा रहा हूँ, लगा हो आपको? सकता है सबके व्यूज इस फील्ड में अलग अलग हों क्योंकि कोई ज्यादा ओपन माइंडेड होता है, कोई कैसा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मूवी में कि मैं तो यही चाहूंगा कि आजकल के जो यूथ है वो इस कल्चर को अपनी तरफ ना ले। सही कल्चर जो चल रहा है अपना सनातन धर्म या जो अपने ट्रेडिशनल चल रही है उनको फॉलो करना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, इस ऐसे केसेस की वजह से ही जो गर्ल्स की जो एक रिस्पेक्ट थी वो भी डाउन होने लगी और ये बहुत सारी चीजें क्रिमिनल इम्पैक्ट डालती है। उसमें एक लास्ट में एक डायलॉग आता है कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो कितना मतलब अच्छा लगा आपको? जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें काफी हद तक इस चीज को दिखाया भी गया है कि एक माँ
उस शैतान से उससे भी लड़ जाती है, विलेन से भी लड़ जाती है। तो ये काफी हद तक प्रूव करता है कि जब बात अपने बच्चों पे आती है ना, तो माँ बाप से बढ़कर योद्धा कोई नहीं हो सकता इस पूरे वर्ल्ड में। वो पूरे इवन भगवान से लड़ जाए एक बार तो इट्स ट्रू कम्प्लीटली। आपको क्या लगता है शैतान का दूसरा पार्ट आएगा? लगता तो यही है जिस तरह से उसकी एंडिंग हुई है उसके बिहाफ पे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, उसमें एक चूहे का रोल दिखाया गया है, तो आपको क्या लगता है उसका क्या रोल होगा चूहे का? एक्चुअली चूहे का कोई रोल तो है नहीं, वो उसको ये दिखाना चाह रहा है कि तू ये खा, मतलब अच्छा। खान पीन को लेकर ही वो बताया गया है। आई डोंट थिंक कि उसमें चूहे का कोई स्पेसिफिक रोल है, और हो सकता है सेकंड पार्ट में चूहे को डायनासोर में कन्वर्ट कर देना। तो मतलब स्टोरी क्या, मतलब रियल स्टोरी जैसी लगी क्या? हाँ, रियल में ऐसा होता है? रियलिस्टिक तो है, एक मैसेज अच्छा दिया है, और उसको लेकर जो उन्होंने कंडीशंस क्रिएट की वो भी काफी हद तक है, लेकिन वन साइडेड मूवी बहुत रही। कुछ पार्ट उसमें जो विलेन की लाइफ है उससे रिलेट भी करना चाहिए था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। कुछ ना कुछ तो स्टोरी, इवन जैसे उसकी बेटी थी उसको उसमें बिल्कुल हाइड कर दिया, वो किससे बात कर रहा था, रियली में उसकी बेटी है नहीं है, अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो कैसे गई, ये सब चीजें थोड़ा सा ओपन होना चाहिए था। वो एक ही 4 दीवारी मूवी खत्म हो गई, थोड़ा सा वो थोड़ा डिसएग्री करूंगा इस चीज अच्छा, को इसमें लेकर। माँ का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा या पिता का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा? मुझे इसमें माँ का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। नमस्कार, डायल 100। वो उसे मार डालेगा सर। पिता का रोल मुझे बहुत ही वर्स्ट लगा। अजय देवगन इस बार मुझे लगता है कि निराश किया उन्होंने। निराश किया। और उनकी एक्टिंग से भी और उनके रोल से भी, जबकि दृश्यम में काफी हद तक ये बेटर था। और वो गर्ल एक सीन में यूरिन हो जाता है उसका, तो उसके बारे में आप क्या ये जरूरी था या कुछ रियलिस्टिक नहीं, आई लगता है? डोंट थिंक कि कोई जरूरी था, वो एक बस सीन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है। देयर वर टू मेनी ऑप्शन, इवन बहुत सारी चीजें मुझे लगा बीच में ऐसा हो सकता था, जैसे जब वो लड़की को ऊपर लेके गए थे तो उसके हाथ बांधकर उसका अगर रूम में बंद कर दिया होता तो शायद मूवी भी काफी चेंज हो गया होता। गेटिंग, जैसे ही उस लड़की को जब वो बाहर निकल गया था तो लड़की को कहीं या कुछ भी करके उसके कान बंद कर सकते थे। देयर वर टू मेनी ऑप्शन जिसमें वो मतलब नई चीज कर सकते थे, अच्छा कुछ कर सकते थे, कुछ अच्छा एक्शन क्रिएट कर सकते थे। वो चीजें कम हुई इसमें। तो वो तो है कि एक सिंपल मैसेज देने वाली मूवी। आई डोंट थिंक दैट इट्स अ सुपर डुपर हिट, बट अल्टीमेटली मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बार जरूर देखनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं भी देखो तो उसके बारे में स्टोरी जरूर Story। सुनो, मुझे क्योंकि मैटर स्टोरी करती है। ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसको देखे बिना नहीं समझा जा सकता। एवरीवन कैन मेंशन देयर स्टोरी। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप कोशिश करें, इस मूवी को देखें और इस मूवी के बारे में जानें। थैंक यू। थैंक यू।